बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी डियर स्टूडेंट्स, मैथ क्लास 5 एक्सरसाइज 3.2 उसको क्वेश्चन नंबर 1 का ए पॉट है। तो ए पॉट की स्टेटमेंट है कि सॉल्व द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ फिगर। फिगर की मदद से हमने इसको सॉल्व करें। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 12। हमने 1/2 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहली बात यह है कि 1/2 क्या है। 1/2 असल में हमारे पास एक मुकम्मल चीज के दो पार्ट करने हैं। दो पार्ट में से हमें एक पार्ट को शो करना है। तो वो कैसे, मैंने एक दायरा बनाया, तो उस दायरे के मैंने दो बराबर हिस्से किए और उसका एक पार्ट मैंने कलर किया। तो मैंने अभी ये जो कलर्ड पार्ट है, रंग वाला जो हिस्सा है, इसको नंबर्स की शक्ल में शो करना है। क्योंकि मेरे पास एक मुकम्मल चीज के कितने पार्ट हुए, दो। उन दो पार्ट में से मैंने एक हिस्से को शो करना है, चाहे वो कलर्ड है चाहे वो अनकलर्ड है। तो मैंने ये कलर वाले हिस्से को शो करना है, तो इसको मैं लिखूंगा नंबर की फॉर्म में 1/2। इसी तरह अब ये 1/2 को मैंने असल में फिगर्स की मदद से इनको सॉल्व करना है। तो इसका मतलब यह है कि 1/2 को मैंने 12 टाइम लिख के, 12 दफा लिख के उसको ऐड करना है। मतलब कि 12 टाइम मैंने उसको ऐड करना है, 12 दफा उसको मैंने ऐड करना है 1/2 को। अब 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 1/2 1/2 सो ऑन, ये 12 टाइम मैंने उसकी फिगर बना ली। अब मैं उसको किस तरह ऐड करूंगा, मैंने उसको लिखना है 1/2 प्लस फिर 1/2 प्लस फिर 1/2 प्लस फिर 1/2। मतलब कि 12 टाइम मैंने लिखना है, ये 4 टाइम लिखा गया है। प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये मेरे पास 6 टाइम हो गया। प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये मेरे पास 8 टाइम हो गया। प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 और प्लस 1/2। ये मैंने चूंकि 1/2 मल्टीप्लाई बाई 12, इसका मतलब है कि 1/2 को 12 टाइम मैंने ऐड करना है। तो ये मैंने चूंकि फिगर की मदद से, ये फिगर्स हैं, इनके मैंने 1/2 पार्ट को मैंने ऐड करना है 12 टाइम। तो अब अगला जो स्टेप है वो ये है कि मैं, चूंकि ये फ्रैक्शंस हैं, बटे वाली टर्म्स हैं, तो मैंने इनका एलसीएम लेना है। चूंकि इनका डिनोमिनेटर तमाम की तमाम टर्मों का सेम है, एक ही अदद है, 2 है, तो इन तमाम का एलसीएम कितना आएगा भाई, 2 ही आ जाएगा। अब अगला प्रोसेस ये होता है बच्चों कि 2 को हमने जिस नंबर्स का या जिन नंबर्स का एलसीएम लिया उन पे बारी बारी डिवाइड करना होता है। पहले मैं इस 2 पे डिवाइड करूंगा तो आंसर 1 आएगा। फिर उसके बाद जो आंसर आता है उसको उससे ऊपर वाले नंबर से, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, वो 1 है। 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आंसर आएगा, उसको फिर यहाँ पे लिखा जाता है, सो ऑन। इसी तरह ये काम करेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ये 12 टाइम लिखा गया। अब मैं 1 + 1 + 1, तो ये कितना आएगा आंसर, ये 12/2। तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। अब मेरे पास आंसर कितना आएगा, मेरे पास आंसर इस नंबर का 6 आएगा। अब दूसरा काम ये है कि अगर मैं इस आधे पार्ट को इसके साथ जोड़ दूं, इस आधे को इसके साथ, इस आधे को इसके साथ, इस आधे को इसके साथ, इसको इसके साथ, मेरे पास पूरे 6 जो है ना वो चीजें बनेंगी, या 6 मुकम्मल दायरे बनेंगे, या होल जो पार्ट है वो 6 बनेंगे। तो वो 6 फिगर इस तरह बनेंगी। पहला दायरा, उसको हाफ पार्ट ये और हाफ ये जोड़ूंगा, मुकम्मल एक। फिर इसके साथ इसको हाफ, इस हाफ के साथ ये हाफ, 2 होल, 2 मुकम्मल। इसके साथ इसको ये 3 होल, इसके साथ इसको 4 होल, इसके साथ इसको ये 5, इसके 6 मुकम्मल, ये 6 होल दायरे मेरे पास बन जाएंगे। तो ये फिगर की मदद से मैंने इसको सॉल्व किया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब पार्ट नंबर 2 जो है ना वो ये है कि 5/9 मल्टीप्लाई बाई 7। मतलब कि 5/9 को मैंने 7 टाइम ऐड करना है, 7 टाइम ऐड बाय फिगर्स, बाय द हेल्प ऑफ फिगर्स की मदद से।
मैंने पहले फिगर बनाई, ये मेरे पास एक मुकम्मल होल बॉक्स है, मैंने इसके 9 पार्ट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। इन 9 हिस्सों में से मुझे 5 हिस्से चाहिए, तो मैंने ये 5 हिस्से कलर्ड कर लिए, इसको नंबर्स की फॉर्म में लिखूंगा तो ये 9/5, इसी तरह ये 9/5, इसी तरह ये 9/5, सॉरी 5 ओवर, ये मैंने गलत लिखा है 5/9, ये भी 5/9 और ये भी 5/9, इसी तरह ये भी 5/9, इधर भी 5/9, ये भी 5/9 और ये पार्ट भी 5/9। अब 5/9 को 7 टाइम मैंने ऐड करना है, तो 5/9 क्या है, असल में एक मुकम्मल जो मेरे पास बॉक्स है, इसके मैंने 9 हिस्से किए, 9 हिस्सों में से मुझे 5 हिस्से चाहिए, ये 5, इसको नंबर्स की फॉर्म में 5/9 लिखेंगे। 7 टाइम मल्टीप्लाई भी 7 टाइम मैंने इनको ऐड करना, तो इसको बच्चों में इस तरह लिखूंगा 5/9 प्लस 5/9 प्लस 5/9 प्लस 5/9 प्लस 5/9, तो ये 7 टाइम लिखना है, प्लस 5/9, ये 6 टाइम हो गया 5/9। अब इनका एलसीएम लेना है, तो इनका एलसीएम बच्चों क्या आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम ही नंबर है तो यही नंबर इनका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो ये है कि 9 को मैंने 9 पे डिवाइड करना है, आंसर 1 आएगा, 1 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 5 आएगा, प्लस फिर 9 को मैं 9 पे डिवाइड करूंगा 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 5, सो ऑन, ये 5 ही आ जाएगा 7 टाइम। ये अब अगला स्टेप जो है ना वो बच्चों ये है कि इनको 5 को मैं जमा करूंगा, 5 जमा 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 5 30 और 5 35 ओवर 9। तो अब जो डियर स्टूडेंट्स ये इसका आंसर है वो यही आएगा 35/9, लेकिन इसको मैंने कंपाउंड फ्रैक्शंस में अब जो है ना वो जाहिर करना है, मतलब कि मिक्स नंबर की फॉर्म में मैंने 35 को यहाँ पे रखना है और 9 पे डिवाइड करना है, 9 9 1 द 9, 9 2 द 18, 9 3 द 27, तो 9 4 द 36 बन जाएगा जो कि इससे ग्रेटर है। 5 - 7 चूंकि ये नहीं सॉल्व होगा, इधर से मैं कैरी करूंगा 1, इधर इधर 15 बन जाएंगे, 15 - 7, तो बच्चों आंसर आएगा 8, यहाँ पे 2 - 2 0। अब इसको लिखा कैसे जाएगा, ये नंबर हम पहले लिखते हैं 3/8/9, मतलब कि 3 ये बॉक्स मुकम्मल फिल हो जाएंगे, इनको मैं यहाँ से उठा के इधर फिल करूं इस तरह, इधर इसमें से कुछ पार्ट 3 होल मुकम्मल होंगे, ये जो फोर्थ होल होगा, चौथा मुकम्मल जो बॉक्स होगा उसके 9 हिस्सों में से 8 हिस्से जो है ना वो फिल होंगे यहाँ तक। नेक्स्ट जो पार्ट है वो सी पार्ट है, तो हमने फिगर्स की मदद से इसको सॉल्व करना है। तो ये 6/7 मल्टीप्लाई भी 3, पहले तो 6/7 क्या है, मतलब कि मेरे पास एक मुकम्मल ये बॉक्स है, मैंने इसके 7 हिस्से बनाए, ये काउंट कर सकते हैं, इनमें से मुझे 6 चाहिए, तो ये 6 बॉक्स मैंने फिल कर लिए, तो इसको लिखा जाएगा नंबर्स की फॉर्म में 6/7, मतलब कि 7 में से 6। अब इसको मैंने 3 टाइम ऐड करना है, 6/7 को 3 टाइम मैंने ऐड करना है, तो मैंने ये लिख लिया। अब मैंने इसका अगला स्टेप जो है ना वो लेना है एलसीएम, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में सेम ही नंबर है, यही आ जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेप है, ये अगला काम, 7 को मैंने 7 पे डिवाइड करना होता है, ये रूल है, इसका असूल है सॉल्व करने का, 1 आएगा। 1 को बच्चों मैंने 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 आएगा, इसी तरह इधर ये काम करूंगा, 7 को 7 पे डिवाइड करूंगा, 1 1 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 प्लस 6। अब मैं इनको ऐड करता हूँ, 6 प्लस 6 ये 18/7। अब मैंने आंसर जो लिखना है वो कंपाउंड फॉर्म में लिखना है, तो मैं 18 को 7 पे डिवाइड करूंगा, 7 2 द 14,
8 माइनस 4 तो ये 4 है, इसको लिखा जाएगा 4 होल 2 होल, ये पहले 4/7। मतलब इसका ये है कि दो मुकम्मल बॉक्स बनेंगे और तीसरे बॉक्स में से जो 7 हिस्से होंगे उनमें से 4 जो पार्ट होंगे वो फिल होंगे। अब वो देखो कैसे, ये अगर मैं यहाँ पे पार्ट लिख दूं, भर दूं, ये यहाँ पे अटैच कर दूं, 2 होल हो जाएंगे। बाकी मेरे पास ये 4 पार्ट बनेंगे, 1 2 3 4, मतलब 7 में से 4 पार्ट मेरे पास रह जाएंगे। तो इसको लिखा जाएगा 2 होल, अगर ये 2 मैं एक इधर लगाऊं एक इधर, 2 होल, और 3 जो है उसके 4 पार्ट रह जाएंगे, 1 2 3 4, ये 2 उधर चले जाएंगे। तो ये इसका आंसर आएगा। अब इसके बाद डी पार्ट हम करते हैं। तो डी पार्ट जो है इसका वो है बच्चों, डी पार्ट है 3/4 मल्टीप्लाई बाई 4। इसका मतलब है कि 3/4 को मैंने 4 टाइम ऐड करना है। पहले तो 3/4 पे आते हैं। मेरे पास एक मुकम्मल बॉक्स है, मैंने उसके 4 हिस्से बनाने हैं, ये 1 2 3 4। इसमें से मुझे कितने हिस्से चाहिए? 3। ये मैंने 3 हिस्से फिल कर लिए। इसी तरह अब ये 3 हिस्से फिल किए, इसके भी 3 हिस्से फिल किए 4 में से, इसके भी। क्योंकि ये 4 टाइम इसको ऐड करना है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, और ये मेरे पास है 3/4। ये भी 3/4 पार्ट है, ये भी 3/4 है, और ये भी 3/4 है। अब चूंकि मैंने इसको ऐड करना है तो मैं इसको कितनी टाइम लिखूंगा? 4 टाइम लिख के ऐड करूंगा। 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। तो इसका आंसर, अब एलसीएम लेंगे, वो चूंकि 4 आएगा, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे 3। इधर भी ये 3 आ जाएगा, इधर भी ये 3, और इधर भी ये 3। इसको 3 3 और ये ऐड करेंगे, ये 12/4। तो 4 1 द 4, 4 3 द। अब ये आंसर आएगा 3 होल। मतलब कि ये जो इधर से कुछ पार्ट, एक पार्ट इधर अटैच करूं, एक इधर अटैच करूं, एक इधर, ये 3 होल बॉक्स मेरे पास आ जाएंगे। तो अब इसका आंसर क्या आएगा भाई? 3 आएगा।